हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है कि हम क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा था। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति जो हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक, इसमें हम काफी कुछ कर चुके थे। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि भारत में कहाँ कहाँ पर कितने टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। उसमें भी हमने कुछ टाइप पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था, भारत में जगह जगह पे विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। जिसमें हमने देखा था सदाबहार वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है, और हमने देखा था कि जो पर्णपाती वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हमने कल देखा था कि जो हमारे जहाँ जिन स्थानों पे बारिश नहीं होती वहाँ पे किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है ना। इसमें और फिर हमने देखा था कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे किस टाइप की जो हमारी वनस्पति पाई जाती है। तो काफी का कुछ हमने इसमें कर लिया था। ठीक है, तो एक बार हम कल का देखते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे ये हमने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ लिए थे। इसके अलावा हमने कटीली वन तथा झाड़ियां पढ़ी थी। ठीक है, ये हमने देखा था कि जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, कम होने का मतलब जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहां पे क्या होता है, कंटीले वन तथा झाड़ियां होती है। ठीक, तो ये कौन कौन से इलाके, जहाँ पे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना। ये जो इलाके हैं जहाँ पे कंटीले वन तथा झाड़ियां मिलती हैं। तो इसमें अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी जैसे जिनकी जो पादप प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। ठीक, इसके अलावा फिर हमने देखा था जो पर्वतीय वन होते हैं। ठीक है, पर्वतीय वन में भी हाइट के वाइज, हाइट अगर कितनी है, फिर हमने देखा था अगर 1000 से 2000 मीटर की हाइट है तो वहां पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो बहुत चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, जिसमें ओक और चेस्टनट होता है। ठीक, फिर हमने देखा था कि 1500 से अगर 3000 मीटर की ऊंचाई है तो उसमें कुछ और टाइप के पेड़ हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे उसमें चीड़, पाइन वगैरह होते हैं। तो 15 से तो 3000 मीटर की ऊंचाई पे हमने चीड़, देवदार, सिल्वर, जो फर होता है, स्प्रूस होता है, सीडर होता है, ये सारे वन देखे थे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि जो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वन होते हैं वहां पे हमने कौन कौन से, उनको हम अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं उनकी जगह पे। तो उसमें सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन, बर्च, ये सारे हमने उसमें पेड़ देखे थे। अगर आप उससे भी ऊपर जाओगे तो उसमें हमने देखा था कि कुछ जातियां होती हैं जो हमारे, कुछ जातियां होती है जैसे जो पशुचारण वाले होते हैं, गुज्जर हो गए, बकरवाल हो गए, ये लोग क्या करते हैं अपने पशुचारण के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाए रहते हैं। तो जब एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको क्या मिलते हैं, वो बहुत सारे घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें हमने देखा था कि उनको क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा था मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन हमने देखा था कि जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे समुद्र के जो किनारे के क्षेत्र होते हैं वहां पे मिट्टी और बालू एकत्र होता है, क्योंकि वहां पे ज्वार भाटा आते हैं। तो ज्वार भाटे आते हैं तो अपने साथ मिट्टी और बालू लेकर आते हैं। तो उस टाइप की जो वनस्पति होती है वो कौन सी होती है, मैंग्रोव वनस्पति। जैसे सुंदरवन वाला इलाका हो गया हमारा। ठीक है, और जो भी तटवर्ती क्षेत्र होते हैं हमारे भारत में, वहां पे क्या होता है, ये सारी हमें जैसे लिखा है यहाँ पे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के जो नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे हमें इस टाइप की वनस्पति मिलती है। ठीक, इसमें हमने देखा था कि यहाँ के एरिया में जैसे रॉयल बंगाल टाइगर बहुत फेमस है। सुंदरवन डेल्टा में क्योंकि सुंदरी वृक्ष जो पाए जाते हैं इसकी वजह से उसको सुंदरवन डेल्टा भी कहा गया है। ठीक, इसके अलावा हमने कल देखे थे इसमें कि वन्य प्राणी में अगर मैं बात करूं तो बहुत भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। चाहे वो एनिमल्स की बात करूं या प्लांट्स की बात करूं या मछलियों की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या है, प्राणी पाए जाते हैं, उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। अकेले भारत में बात करूं तो जैसे यहाँ पे लिखा है, मछलियों की जो, अगर ओवरऑल वर्ल्ड की 12% मछलियों की जो प्रजाति है वो भारत में पाई जाती है। पक्षियों की बात करूं तो 13%, जो पूरे वर्ल्ड में पक्षी होंगे उसमें से 13% कहाँ पे पाई जाएंगी, आपकी इंडिया में पाई जाएंगी। इसके अलावा जो स्तनधारी जानवर हैं उसमें हाथी, है ना, गेंडे, भैंसा, नीलगाय, चौसिंगिया, ये सारे जानवर भी भारत में पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर हमने देखा था कि भारत सरकार ने, क्या होता है कि जो शिकारी लोग होते हैं, शिकारी लोग मतलब जो ये जंगलों में जो शिकार करते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने फायदे के लिए, जानवर हो गए
और जो पक्षी हो गए उनका शिकार करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार एक कानून लेके आती है 1972 में, जिसे बोला गया है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम। ठीक, तो इसके तहत क्या करता है कि जो लोग अनावश्यक रूप से शिकार करते हैं जानवरों का, चाहे खाल के लिए करते हों या और भी जो उनसे जरूरी सामान प्राप्त होता है उसके लिए करते हों, तो उससे क्या होता है, उसको इस अधिनियम के तहत जो ये कानून लाया गया इसके तहत उनको रोका जाएगा। ठीक है। फिर हमने देखा था कि कुछ यहाँ पे औषधि पादप होते हैं हमारे पास, जैसे ये अलग अलग टाइप के, सर्पगंधा हो गया, जामुन, अर्जुन, बबूल। तो इनके हमने कल फायदे देखे थे कि इससे होने वाले क्या फायदे हैं और हम डेली लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हम, है ना, तो भारत में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसमें बतख, मोर, ठीक है, तोता, मैना, सारस, कबूतर, ये सारे क्या हैं, बहुत सारे पक्षी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अपने हमने देखा होगा कि जैसे जानवर है, तो जानवर का आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जिनसे आप दूध निकाल सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनको लोग मांस के लिए यूज करते हैं, जैसे कुछ अंडे अंडे मुर्गी वगैरह होते हैं उनका अंडे के लिए यूज करते हैं। और मछलियों के लिए मछलियों को लोग पौष्टिक आहार के लिए, ठीक है, खासकर जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे लोग मछली का सेवन ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, जानवरों का लोग यूज करते हैं। ठीक, तो इतना हमने देख लिया था, आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, आज हम जो पढ़ने वाले इसमें थे कि हमारे देश में भारत सरकार ने जो पादप और जीव जंतु को उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तो नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। अच्छा, घड़ियाल क्या है, घड़ियाल एक मगरमच्छ की ही प्रजाति है, जो क्या है, जो विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं। तो आपको, आप हर किसी मगरमच्छ को देख के नहीं बोलोगे कि मगरमच्छ ही है, तो उसमें भी वैरायटी होती है ना। तो जो एक उसी की एक वैरायटी होती है मगरमच्छ की, जिसे हम घड़ियाल बोलते हैं, वो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं जो पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहले देश में हमारे क्षेत्र जो हमारे की अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो उसमें 18 जीव मंडल निश्चय हैं, मतलब जिनको बोलते हैं आरक्षित क्षेत्र। इनमें से कौन से हैं, इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौखरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, पन्ना, ये सारे क्या हैं, ये पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में ही की जाती है। तो इतने सारे हमने, देखो इसमें से 12 दे रखे हैं उन्होंने तुम्हें, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो टोटल कितने हैं वैसे, 18 जीव मंडल नीचे हैं भारत में, उसमें से ये देखो यहाँ पे 12 उन्होंने दे रखे हैं कि ये हमारे भारत में, इनको हमने क्या कर रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, इन इलाकों हमने क्या कर रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर रखा है। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं कि जा रहे हो वहाँ पे जानवरों का शिकार कर रहे हो, वहां से पेड़ पौधे तोड़ के लेके आ रहे हो। तो जो भी ये एरिया होंगे यहाँ पे, ये सारी जो गतिविधियां होती हैं, मानव की गतिविधियां होती हैं, वो प्रतिबंधित होंगी, है ना। यहाँ पे आप मानव जो गतिविधियां होती हैं वो नहीं कर सकते आप। तो इसलिए इनको क्या कर रखा है, आरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कौन कौन से हैं। ठीक है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, उत्तराखंड में ये है नंदा देवी। ठीक, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, ठीक है, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा और पन्ना। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इसमें, ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखे हैं हमें, नेशनल पार्क दे रखे हैं कुछ। ठीक, तो पहला आपने देखा कि भारत में उन्होंने क्या कर रखा है, बहुत सारे एरिया को हमने जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है, उनको रिजर्व कर रखा है। दूसरा, सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। तो 1992 में क्या करा गया, सरकार द्वारा पादप उद्यानों को, ठीक है, जो भी तुम्हारे नेशनल पार्क होते हैं उनको क्या करनी है, वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण हो गया, गैंडा संरक्षण हो गया, भारतीय भैंसा संरक्षण हो गया तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई। तो सरकार क्या करती है, टाइम टू टाइम क्या करती है, इन सबका संरक्षण करती है।
103 नेशनल पार्क हैं अभी भारत में, और 535 वन्य प्राणी अभय वन तथा कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य बनाए गए हैं, चिड़ियाघर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो पादप है, जो जंतु है, उनको संरक्षित करने का काम करती है भारत सरकार। हम सभी को अपनी जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब तक संभव है जब तक प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। फिर तो हमें भी अपनी तरफ से समझना चाहिए कि जो जैसे जानवर हैं या कोई पेड़ पौधे हैं, उनको अनावश्यक रूप से या अपने सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो हमें भी अपनी तरफ से उनको बचाना चाहिए अपने आने वाली जनरेशन के लिए। ऐसा नहीं कि हम यूज कर रहे हैं और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ बचा नहीं जा। और अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर आप पेड़ पौधों को अनावश्यक रूप से काटेंगे या जंतुओं को बेफालतू का मारेंगे, तो उससे क्या होगा, ह्यूमंस भी इफेक्ट होते हैं उससे, है ना। अगर आप पेड़ पौधों को खत्म कर दोगे तो इंसान अपने आप ही मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 जीव मंडल निश्चय दे रखे हैं, 18 जीव मंडल निश्चय। तो इसमें क्या है, आरक्षित क्षेत्र जिनको हमने घोषित कर रखा है। तो एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपाल है, दिहांग दिबांग है, डिब्रू साइकोवा है, अगस्त्यमलाई है, कंचनजुंगा है, पंचमढ़ी है, अचन कमर अमरकंटक है, कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलचम और पन्ना। तो ये 18 आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, कितने आरक्षित क्षेत्र हैं अभी भारत में, 18 है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप इसको फटाफट रिवाइज करेंगे इसको फटाफट। ठीक है, देख लिया होगा आपने। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। अच्छा देखो, यहाँ पे लिखा है प्रवासी पक्षी। तो प्रवासी पक्षी कौन होते हैं? भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस जैसे हो गया, बहुत संख्या में यहाँ पे आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण भी है ना। यहाँ पे भी बहुत सारे पक्षी आते हैं जो प्रवासी पक्षी होते हैं। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, वहां लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों संख्या में आती है। ये जैसे यहाँ पे दे रखा है। और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश के अनेकों दर्शनीय दृश्यों में यह भी एक है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, कीमती धरोहर नहीं है, है ना। इतने सारे पक्षी यहाँ पे और बहुत दूर दूर से उड़ के आते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे प्रवास करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी बोलते हैं। ठीक है, बाहर बाहर रहने वाले पक्षी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आते हैं और अपना घोंसला वगैरह बच्चे वगैरह करके फिर चले जाते हैं। फिर जो सीजन होता है उसके टाइम पे फिर आते हैं। तो ये आते हैं उसमें प्रवासी पक्षी, जैसे साइबेरियन सारस हो गया, है ना। और इसमें हमारी जो फ्लेमिंगो है ये आती है यहाँ पे। ठीक। तो आप फटाफट ये जो 18 यहाँ पे आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं इनको याद करेंगे आज।
ठीक है, तो ये आपके 18 जो आरक्षित क्षेत्र हैं उसके मैंने उनके स्टेट्स के नाम भी लिखे हैं। जो सुंदरवन है आपका वो वेस्ट बंगाल में है, मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु में है, नीलगिरी आपका जो पश्चिमी घाट होता है, ठीक है, तो नीलगिरी क्योंकि एक स्टेट में तो आता नहीं, एक से ज्यादा स्टेट में आता है, तो इसलिए उसको पश्चिमी घाट में लिखा हमने। ठीक है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, नौकरेक आपका मेघालय में है, ग्रेट निकोबार आपका जो अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है वहां पे, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिमाम अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू साइखोवा असम में, अगस्त मलाई आपका केरल में, ठीक है, कंचनजुंगा सिक्किम में, पंचमढ़ी आपका एमपी में, अचन कमर अमरकंटक एमपी में, कच्छ आपका गुजरात में, ठंडा रेगिस्तान आपका हिमाचल प्रदेश में, शेष अचलम आपका आंध्र प्रदेश में, और पन्ना आपका एमपी में। तो ये आपको स्टेट भी याद होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो आपका आरक्षित क्षेत्र है वो किस स्टेट में लाई करता है। ठीक है, तो एक बार देखेंगे फटाफट। ठीक है, याद कर लिया आपने। ठीक है, तो याद होनी चाहिए आपको ये कहाँ पे हैं, कितने हैं और किस राज्य में लाई कर रहे हैं। ठीक है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, नीलगिरी आपका पश्चिमी घाट, नंदा देवी आपका उत्तराखंड, नौकरेक आपका मेघालय में, ठीक है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, मानस आसम, सिमलीपाल ओडिशा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू साइखोवा असम, अगस्त मलाई केरला, कंचनजुंगा सिक्किम, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचनकर, ठीक है, अचन कमर और अमरकंटक आपका एमपी में है, कच्छ आपका गुजरात में है, ठंडा रेगिस्तान आपका हिमाचल प्रदेश, शेष अचलाचम आपका आंध्र प्रदेश, और पन्ना आपका एमपी में है। ठीक है, तो इतना आप इसको याद करेंगे। उसके बाद चलते हैं इसमें आगे। ठीक है, तो इतना ही है आपका चैप्टर। ठीक है, चैप्टर आपका लगभग खत्म हो चुका है। इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनको करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वृक्षावली क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिमलीपाल जीव मंडल, देखो अभी अभी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि सिमलीपाल कहाँ पे है, तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचियों के लिए में लिए गए हैं, तो इसमें से आपसे बताना है। भारत में याद है ना आपको, 18 में से 12 लिए गए थे, उनमें से बताना है कि इनमें से कौन है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने देखा था ऊपर, ये तो टोटल 18 है। ठीक है, लेकिन इनमें से भारत विश्व में 12 क्या है, इसमें से ये 12 हमने लिए थे, सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरेक। तो ये कहाँ लिए हैं, देश में से 18 जीव मंडल नीचे स्थापित किए हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या है, विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है, विश्व के जीव मंडल नीचे में, तो ऑप्शन में इनमें से जो भी होगा आप आंसर कर सकते हो। ठीक, फिर एक क्वेश्चन वहाँ पे सिनकोना का है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो इसमें देखिए आप ढूंढिए यहाँ पे सिनकोना का पेड़ कहाँ पे है, फिर सिनकोना का पेड़ यहाँ पे, तो किसके अंदर आता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर, और यहाँ पे कितनी चाहिए होती, लिखा है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन पे आएंगे नीचे, अब आप क्वेश्चंस को देखिए, एक बार अटेम्प्ट करिए उनको क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। ठीक है, तो क्या है रबड़, तो रबड़ हमने देखा था किसमें आता है आपका, जो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहां पे आपका आता है क्या, रबड़। हिमालय में तो हो नहीं सकती ना रबड़, ठीक है, टुंड्रा में भी नहीं हो सकती, ऊपरी इलाके हैं, मैंग्रोव में तो हो ही नहीं सकती, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा, सिनकोना, सिनकोना का पेड़ अभी देखा था हमने, पर्णपाती वन के अंदर आता है, पर्णपाती वन के अंदर आता है। हाँ?
इसमें क्या है, इसमें बारिश आपको कम से कम 100 से ऊपर तो चाहिए होगी। ठीक। सिमलीपाल अभी देखा था हमने, सिमलीपाल आपका कहाँ पे है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। ठीक है। दूसरा, भारत में के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचों से ली गई। तो वैसे तो जैसे टोटल 18 है, तो 18 में तो ये चारों आ रही है, लेकिन इनमें से जो हमारा लिया गया है किसमें, विश्व के जीव मंडल नीचे में, वो मानस है। ठीक है। और देखेंगे इनको फटाफट। ठीक है, तो ये आपके 4 एमसीक्यू थे इसमें, जो आपने मेरे साथ अटेम्प्ट कर लिए। बाकी इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं। जितना आपको पढ़ाया गया उसी में से ये आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति वाला चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आपका अगली क्लास में होगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।